नेपाल की राजधानी काठमांडू में भड़की सरकार विरोधी हिंसा के चलते मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता सुनील तायल सहित 10 व्यापारी वहां फंस गए हैं। ये सभी लोग 7 सितंबर को पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए नेपाल गए थे। मंदिर दर्शन के बाद जब वे काठमांडू के बाजार में घूम रहे थे, उसी दौरान अचानक शहर में हिंसा भड़क उठी। होटल में छिपकर जान बचाई है। हिंसा और अराजकता के माहौल में सभी व्यापारी आनन फानन में पास के एक होटल में शरण लेने को मजबूर हुए। वे अपना सामान और नकदी तक बाजार में छोड़ आए। पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद हो जाने के कारण उनसे संपर्क टूट गया था। हालांकि बुधवार सुबह उनकी संक्षिप्त फोन कॉल के जरिए बात हो सकी, जिसमें उन्होंने घबराहट और असुरक्षा की स्थिति बताई। व्यापारियों के परिजन बेहद चिंतित हैं और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाएगी। फंसे हुए लोगों में सुनील तायल, जिला संयोजक भाजपा मुजफ्फरनगर, प्रवीण गुप्ता व्यापारी, कुलदीप सिंह व्यापारी, पवन कुमार व्यापारी, वरुण धनखड़ व्यापारी, भोपाल सिंह व्यापारी, सुशील त्यागी व्यापारी, आशु बंसल व्यापारी, सचिन गुप्ता शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही भारतीय दूतावास के माध्यम से इन सभी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का, और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके भी फोन आए हैं, और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं, और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ हो रही है, और पुलिस भी वहाँ पर बेबस है। इससे बहुत ही विकट स्थिति वहाँ है। अभी सुबह 6 बजे जब जानकारी मिली तो आदरणीय मुख्यमंत्री कार्यालय को संजय प्रसाद जी को अवतरित कराया गया, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को अवगत कराया गया, और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उनके कार्यालय को परिस्थिति अवगत कराया गया है कि वो उनकी मदद करें, सहायता करें। वहाँ से हिंदुस्तान के लोग, विशेष रूप से मुजफ्फरनगर के लोग, वो वापस कैसे लौटें, उनकी बातचीत की गई है। उनके नाम, उनका पूरा डिटेल उनको अवगत करा दिया गया है। स्थिति बहुत गंभीर है, और हम भी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत शीघ्र वे सब लोग अपने परिवार के अंदर लौटें। मुजफ्फरनगर कितने टोटल लोग आपने उन्हें वापस 10 लोग मुजफ्फरनगर से हैं, जिनकी सूचना और उनके व्हाट्सएप नंबर, फोटो, वोटर ID मेरे पास आए हैं। उन सबको, यहाँ के जिलाधिकारी को भी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, यानी आदरणीय संजय प्रसाद जी को, जो हमारे प्रमुख सचिव रहे हैं, उनको, और सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं, उनके कार्यालय को अवगत करा देगा पूरी स्थिति के साथ। और भी जहाँ आवश्यकता होती है हम बातचीत वहाँ पे लगा सकते हैं। अभी कहना थोड़ा जल्दी होगी, व्यवस्था उन लोगों को करनी है। हमारी जिम्मेदारी उचित स्थान में बताने की थी, उनको बता दिया गया। मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और संपर्क में हूँ। जैसी जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस तायल है। प्रिंस जी, आपके घर से कौन गया है वहाँ नेपाल, और क्या करने गए थे, क्या हो पूरा मामला? पापा जो है पशुपतिनाथ मंदिर जी है नेपाल में, सुनील तायल जी, वो पशुपतिनाथ मंदिर जी के दर्शन करने गए हैं नेपाल। और मुजफ्फरनगर के और भी लोग हैं, 9 बंदे हैं। कौन कौन है? नाम तो सभी के नहीं पता, लिस्ट में आपको नाम लिख के दे देंगे हम। और यहाँ से 7 तारीख में रात को 9 बजे करीब निकले हैं वो। फ्लाइट से उतरने के बाद 8 तारीख में, वहाँ उतरने के बाद वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म था, और भगदड़ में उनके बैग, कुछ सामान, कुछ पैसे जो गिर चुके हैं। पास ही में जो होटल है, अनुपम होटल, वहाँ उन्होंने रुक के अपनी व्यवस्था संभाली। रुकने के बाद वहाँ का माहौल कल काफ़ी गर्म था। मिलिट्री ने कंट्रोल में, आज सुबह बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कंट्रोल काफ़ी कर लिया वहाँ पे। लेकिन सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकलवाने का प्रयास करें। और भी अन्य लोग मुजफ्फरनगर से अलग कहीं घूमने गए हो नेपाल के, भारत के लोग, उन्हें भी निकलवाने का प्रयास करें। आपकी जब आपके पिता से बात हुई, क्या कुछ कह रहे थे, क्या वहाँ की घटना के बारे में बता रहे थे? उनका कहना ये था कि घटना, जब रात का जो माहौल था काफ़ी गर्म था, गोलाबारी, टायर जलाना, दुकानों में तोड़फोड़, शटर वगैरह तोड़ना, मतलब काफ़ी गर्म माहौल था वहाँ का। और अभी काफ़ी कंट्रोल में है वहाँ की। कैसे उन्होंने आपसे बात की? ज़्यादा तो बातचीत नहीं हुई, बस थोड़ी बात हुई थी, सुबह और रात के टाइम बात हुई थी। आप मंत्री से मिले थे?
जी सुबह मंत्री से मिला, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।